भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेके अब ये एक राजनीतिक मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राज्य की बीजेपी और जेएमएम इस पे लगातार एक दूसरे पे छीटाकशी करते हुए भी बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी जहां जेएमएम के इन सवालों का जवाब दे रही है, तो कई ऐसे सवाल हैं जिसे लेके जेएमएम बीजेपी को घेरते हुए या यूँ कहें केंद्र सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही है। इन तमाम विषयों को लेके दोनों ओर से क्या बातें सामने आई है वो भी जाने। झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारी पार्टी का पक्ष शुरू से आज 2-3 दिन से हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि ये सीज फायर जो विदेशी धरती पर बैठे हुए विदेशी इनके जो हुक्मरान उनके आदेश पर सीज फायर हो गया, हमारे राष्ट्र की संप्रभुता कहाँ गई? खतरे में पड़ गई। संकट में है हमारा राष्ट्र। दूसरे राष्ट्र का इतना हस्तक्षेप क्यों? किस परिस्थिति में ऐसा निर्णय लिया गया? सेना के शौर्य और पराक्रम को कहीं न कहीं झटका लगा। सेना अपमानित महसूस कर रही है। हम लोग तो ये बोलना चाहते हैं कि मोदी जी, आप चुनाव जीत सकते हैं, वो हुनर वो कला आप में हो सकती है। युद्ध जीतने के लिए आपको इंदिरा गांधी का कौशल लाना होगा, इंदिरा गांधी की योग्यता लानी होगी, उनसे सीखना होगा आपको। हम सभी लोग तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि 1971 रिपीटेड वंस अगेन, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान अलग, पीओके हमारे पास। क्या कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ जानना चाहती है देश की जनता। सदन संसद में आप अपनी बातों को रखें। जो भी प्रश्न आएंगे सामने, कितना हानि हुआ इसमें, हमको कितना लाभ हुआ, उस पर भी चर्चा हो। जितने लोग हताहत हुए हमारे, आप क्या कुछ कर पाए, कुछ बताइए विस्तार से। तो ये आवश्यक है कि अब संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए। ये सीधी सी बात है। पहलगाम घटना के बाद में विपक्ष का जो रवैया था वो बार बार कह रहे थे कि अटैक कब होगा, पाकिस्तान पर कब कार्रवाई होगी। लेकिन उसके बाद में 15 दिन के बाद में कार्रवाई हुई, और जब कार्रवाई हुई और हमारा जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था सेना की तरफ से, उस सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ इस बात को कहा गया कि हमारा जो पाकिस्तान में टारगेट था वो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे। जैश-ए मोहम्मद है, उसके बाद इंडियन मुजाहिदीन है, लश्कर तैयबा, इनके जो टेरर नेटवर्क के थ्रू जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ खड़ा किया गया था उस पर हमने अटैक किया। और एक भी सिविलियन कैजुअलिटी की तरफ हमारा टारगेट नहीं था, और ना ही हमारा टारगेट जो पाकिस्तान का मिलिट्री बेस वगैरह कुछ भी था। यानी हमने जो अपना पहला अटैक किया था वो बिल्कुल साफ था कि वह अटैक जो है टेरर के खिलाफ था, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जब रिटेलिएशन हुआ, ड्रोन अटैक्स हुए, तब इंडिया ने यहाँ से जो है उसके जो रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ से था उसके कई गुना रिटेलिएशन यहाँ से हुआ है। और इनफैक्ट वहाँ के जो एयर बेस वगैरह उनको भी जो है नष्ट किया गया। और इसके बाद में सीधी सी बात है, जब कल भी जो सेना का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, और यहाँ पर एक बात और देखने वाली है कि जैसा कि सेना की तरफ से बार बार बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन चल रहा है। और कल हमारे जो सेना के ऑफिसर्स थे उन्होंने इस बात को कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो वहाँ के जो मिलिट्री ऑफिसर थे उन्होंने अप्रोच किया यूएस को या फिर इंडिया को भी अप्रोच किया 3 बजे, और ये कहा कि सीज़ फायर हम करना चाहते हैं और आपकी तरफ से भी सीज़ फायर हो जाए तो अच्छा है। तो इसके बाद में हमारी सेना ने सहमति दी, ठीक है कि आज के बाद जो है हमने आपने जितना अटैक किया, टेरर हमने किया है, और आज के बाद हम ठीक है, इस पर हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि आज के बाद आप इसको कुछ दोहराएंगे नहीं। तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो भी सहमति ली गई वो सेना को बोर्ड में लेकर के किया गया है। हमारे जितने भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, NSA है, सबको बोर्ड पे लेके गया, और जो हुआ है वो देश हित में हुआ है, और हम इसका पूरी तरह से स्वागत करते हैं। सर्वदलीय बैठक की मांग जो कर रहे हैं, जेएमएम बहुत एकदम तीखा स्वर में बोल रहा है। देखिए, ये तो हमने देखा कि पाकिस्तान में जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था सेना की तरफ से, तो वहाँ पर राहुल गांधी और नेहा राठौर, इनके इकोसिस्टम से जुड़े हुए जो लोग, उनका बयान चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जब भी पाकिस्तान को सपोर्ट करना होता है, अपना आर्गूमेंट जो यहाँ के विपक्ष नेताओं का स्टेटमेंट उठाते हैं और वो कह देते हैं कि देख लीजिए वहाँ का विपक्ष का जो स्टैंड है यही हमारा भी स्टैंड है। तो विपक्ष जो है ऐसे नाजुक वक्त में, जब पूरा का पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा, तो ऐसे में विपक्ष का रवैया जो है वो एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन का होना चाहिए, सलाह दे, सजेशन दे। और जहाँ तक सर्वदलीय बैठक की बात है, बहुत ही शुरुआत में सर्वदलीय बैठक बुलाई भी गई थी, और सर्वदलीय बैठक के बाद में लगातार हमारे फोर्सेस की तरफ से जो कम्युनिकेशन है जनता के लिए वो हमेशा किया जा रहा था। तो ऐसे नाजुक वक्त में विपक्ष को जो एक सशक्त और कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की भूमिका में आनी चाहिए, ना कि यहाँ पर बैठ करके वो जो खामियां निकाल रहे हैं और राजनीतिक तमाशा कर रहे हैं, ये देश हित में नहीं है। हालांकि इस सीज फायर का इनसाइड स्टोरी क्या है और इस तमाम विषय को लेके सरकार किन मुद्दों पे जाके सीज फायर किया है, ये देशवासियों को जानना जरूरी है। ये कहना है राज्य की सत्ताधारी पार्टी जेएमएम की। लेकिन देखना होगा कि इस पे केंद्र सरकार का क्या निर्णय है, और केंद्र सरकार जो
विपक्षी दल हैं उनकी मांगों पे क्या कार्रवाई करती है या उनकी क्या सोच है, ये तो समय ही तय करेगा। सहयोगी सुन प्रसाद के साथ संजीव सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।